बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हमारे साथ इस वक्त हैं। बाबूलाल जी, पहले तो बधाई हो आपको, आपने बतौर प्रदेश अध्यक्ष 1 साल पूरा कर लिया। 1 साल का अनुभव कैसा रहा आपको? अरे हमें तो पता ही नहीं चला 1 साल कब पूरा हो गया, क्योंकि आदमी काम में इतना व्यस्त रहा लगातार, तो कब दिन और महीना और साल अब गुजर गया। और हम समझते हैं आगे भी ऐसे ही दिन महीना काम करते करते गुजरते चला जाए। अब कुछ महीने के बाद फिर से आपका लिटमस टेस्ट होगा। कितना कार्यकर्ताओं को तैयार करके रखा है आपने? क्या वो आपको ताज पहना पाएंगे? कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और बस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, आप सबको देखिएगा, गांव गांव गली गली घर घर घूमते हुए, देखते हुए, दौड़ते हुए आपको नज़र आएंगे कार्यकर्ता। हेमंत जी भी तीसरी बार शपथ ले लिया। अर्जुन मुंडा के बाद, गुरु जी के बाद वो ऐसे तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो तीसरी बार शपथ लिए हैं। उनके पास भी कम ही कार्यकाल है, लेकिन आप लोगों का लाड़ जिस तरीके से चंपई सोरेन के प्रति झलक रहा है, उस पर उनका आपत्ति है। अरे ऐसा प्यार का क्या वजह हो गया चंपई दा से इन लोगों को? वो स्वेच्छा से हमको दिए हैं, चाचा लगते हैं हमारे। नहीं, मैंने वो कहाँ कहा, मैंने तो ये कहा जब चंपई सोरेन उनके चाचा लगते हैं, अच्छे काम कर रहे थे, और उसके बाद अचानक जेल से निकले और जिस ढंग से ओथ लिए, ओथ मैंने जिस ढंग से क्या, मंत्रिमंडल कम से कम एक कैबिनेट भी होता है तो 2-4 लोग ओथ लेते हैं साथ में। हमें लगता है कि देश में शायद ये पहली घटना होगी, कहीं अगर एकाध कोई अपवाद में हुआ तो मुझे नहीं जानकारी है। एक मुख्यमंत्री ओथ लेते हैं और 8 तारीख को विश्वास मत बुलाते हैं। आप समझ सकते हो उनको कितना भय है, कितनी डर है। उनको लगता है अगर किसी और को मंत्री बनाएंगे तो पता नहीं कौन कहाँ फुदक जाएगा इधर से उधर। तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा विपक्ष पे। आप लोग शिवराज जी को यहीं रख लेते हैं बुला के अचानक, इसलिए उनको शपथ लेना पड़ता है। आप लोग आसाम का तीर उठा के यहाँ ले आते हैं, तो ये सब तो डर आप पे, विपक्ष पे उनको विश्वास। ये तो हमारा जब चुनावी वर्ष होता है या ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, और झारखंड ही नहीं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन सभी राज्यों में 2-2 प्रभारी को नियुक्त किया हुआ है। आपने उस लिस्ट को पढ़ा भी होंगे, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, सबके लिए लोग तय है और सब अपने अपने क्षेत्र में जा कर के काम कर रहे हैं। अगर जिस किसी को भी जिस राज्य की जिम्मेवारी दी जाएगी तो उस प्रदेश में दौरा करेंगे, वहाँ कार्यकर्ता से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो ये नई बात तो है नहीं। हमें ये बड़ा आश्चर्य लगा, और ये पहली बार नहीं, हम लोगों से नहीं डर रहे हैं, वो अपने लोगों से डर रहे हैं। इसलिए पहले भी आप देखे होंगे सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं तो कभी हैदराबाद विधायकों को लेके भाग रहे हैं, कभी रायपुर भाग रहे हैं, कभी कौन डैम है उधर भाग रहे हैं गाड़ी से, और रांची में भी ला करके कौन होटल में लोगों को रख रहे हैं। माने उन अपने लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी तो जान रही है कि भाई आप 2 महीना 3 महीना का मेहमान है, काहे को उसके लिए हम परेशान रहेंगे। आप कह रहे 2-3 महीने करे, वो फिर से हम बहुमत में आ रहे, प्रचंड बहुमत में। अरे तो बोलेगा ही ना जी, बोलेगा ही ना, क्या बोलेगा अगर अपने लोगों को। इसलिए अभी भी चुनाव क्या बोल रहा था, बीजेपी साफ हो जाएगी। जब सबसे अधिक लोकसभा सीट हम झारखंड में जीते, सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्रों में हमने लीड की, सबसे अधिक क्या बोलते हैं उनके मंत्री लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस विधानसभा में चुनाव हारे, और इसके बाद भी वो तालियां ठोक रहे हैं। तो इन लोगों की फितरत है। जैसे अब देखिए राहुल गांधी 99 आ रहा है तो उसी में उछल रहा है, कूद रहा है कि 99 सीट आ गया। तो हमने कहा यार 99 में कूद दे, चलो उसको वहीं खुश रहने दो उसको।
3 लोगों को खुश रहने दो, इसमें क्या दिक्कत है इसमें। अध्यक्ष के तौर पे 1 साल में ऐसा कोई काम जो चाह के भी आप नहीं कर पाए हो, या किसी को टिकट देने की इच्छा हो नहीं दे पाए हो, ऐसा हुआ? नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बताने का। पहली बात तो हम ना टिकट देते हैं, ना मैं खुद अकेले कोई काम करता हूँ। जो भी काम करते हैं पार्टी एक सामूहिक निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है, इसके बाद फिर काम करते हैं। और टिकट में भी हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, तो केंद्रीय चुनाव समिति है वो टिकट देती है, हम कहाँ से टिकट देंगे। इसलिए हमें कोई ऐसा कोई अधूरा कोई सपना नहीं है। ऐसा कोई काम किया हो जो लगता हो कि नहीं ये अच्छा काम किया हमने 1 साल में? देखिए, एक काम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने और इस देश की जनता ने जो अच्छा काम किया, जिस कारण से आज कांग्रेस पार्टी और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी के जो युवराज है परेशान है। देश की जनता ने पहली दफ़ा 60 वर्षों के बाद लगातार तीसरी बार 2 कार्यकाल को पूरा करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना है, एनडीए गठबंधन को चुना है। और इसलिए राहुल गांधी आज परेशान है, इसलिए अपोजिशन के लोग आज परेशान। ये हो कैसे गया? चाय बेचने वाला गरीब के बेटा देश का प्रधानमंत्री तीसरा बार बन जाए, यह अपने आप में बड़ी घटना है। और इस घटना को सारे लोग पचा नहीं पा रहे हैं। तो ये हम सब कार्यकर्ता ही नहीं, देश की जनता की एक बहुत बड़ी देन है, गिफ्ट है। एक आखिरी सवाल, क्या आपके अध्यक्ष पद पे रहते ही यहाँ भाजपा और आसू एनडीए की सरकार बन जाएगी विधानसभा में? क्या आपको लगता है इसमें भी कोई शक है? आपका आत्मविश्वास क्या है? अरे हमारी आत्मविश्वास नहीं, आपको कहाँ ये कन्फ्यूजन हो रहा है? इस प्रकार के आप प्रश्न कर रहे हो। इस वजह से हो रहा है क्योंकि पिछली बार आप 61 सीट पे थे आगे, तब भी सरकार नहीं बना पाए। इस बार तो 51 पे आ गए हैं। पिछली बार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पिछली बार के बाद दूसरी बार, उसके बाद विधानसभा की 2019 का चुनाव हुआ, उससे आप ये करेंगे ना, तब तो फिर आप फिर आगे बढ़ेंगे। 2030 क्या बोलते हैं 14 में क्या था, तो ऐसा नहीं होता है भाई। उसके जस्ट जो फॉर्म में रहता है, उसके बाद हम आगे बढ़े के पीछे लौटे, वो आपको देखना पड़ेगा। जो 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली थी, उससे कहीं हमें अधिक सीटों पर आज हमने जीत दर्ज किया है विधानसभा क्षेत्रों में, तो उसको आप कहेंगे। हम उसको मेंटेन करते हुए और उससे अधिक सीटें इस बार जीतेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको 1 साल पूरा करने की। उम्मीद करनी चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष बाकी के बचे कार्यकाल में पार्टी के लिए कुछ ऐसा कर देंगे जिसकी अपेक्षा हर कोई कर रहा है। 1 साल का कार्यकाल पार्टी के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कैसा रहा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in